घांची समाज की खबरों को सबसे पहले पाने के लिए आपके अपने घांची न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आप 3 दिन पहले परम श्रद्धेय महान विद्वान भद्रानंद विजय जी महाराज साहब का भी स्वर्गवास हुआ। ये जन्म से जैन नहीं थे, ये बांकली राजस्थान के निवासी थे। एक घांची परिवार में आपका जन्म हुआ था। एक अजैन परिवार में, घांची परिवार में जन्म लेकर जिन शासन को पाने के बाद में भी बखूबी उसे निभाना, बहुत शुद्ध सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की परिपालना करना और प्रतिपादन करना, एक अजैन परिवार में जन्म लिए हुए बासिंदे के लिए सामान्य बात नहीं है। आज तो कई जैन लोग जैन परिवार में जन्म लेकर के भी जैन नहीं रहते, जैन परिवार में जन्म लेकर के भी ज्ञान दर्शन चरित्र का सुयोग प्राप्त करके भी उसका संरक्षण नहीं करते, या जिन शासन को समर्पित नहीं रहते, कितने ही श्रद्धाहीन निष्ठाहीन बन जाते हैं। ऐसे में एक अजैन परिवार का बेटा, एक अजैन खून में जन्म लिया, बड़ा हुआ, पला, और उसके बाद में जैन दीक्षा ली। जैन दीक्षा लेने के बाद में ज्योतिष शास्त्र हो, जिन शासन का आचार विचार मार्ग का साहित्य हो, जिन शासन के तत्व ज्ञान के ग्रंथ हो, और इसके सिवाय मंत्र साहित्य हो, उसका सुंदर उन्होंने अभ्यास किया। सुंदर तरीके से इतना सब जानते हुए भी चरित्र की परिपालना की। ज्योतिष के इतने ज्ञाता थे, लेकिन वे पंडित पुजारी की तरह दुकान खोल करके नहीं बैठे थे। भद्रानंद विजय जी महाराज तंत्र मंत्र साहित्य के भी अच्छे ज्ञाता थे, लेकिन वे भी चमत्कारों के लिए, लोगों का सम्मान पाने के लिए, लोगों को डराने धमकाने के लिए उसका उपयोग नहीं करते थे। उन्होंने बढ़िया तरीके से रिंकार की साधना की थी, तिजपहुत की साधना की थी, नाना प्रकार के उन्होंने यंत्र बनाए थे। वे अलग प्रकार के ज्योतिष के जानकार थे, उनके मुहूर्त बड़े निराले होते थे। वे अर्धरात्रि को आते थे, लेकिन उनके प्रति लोगों की गजब की श्रद्धा थी, और ये श्रद्धा आचार विचार संपन्नता की वजह से थी। देखो आप, वर्षों तक भद्रानंद विजय जी महाराज मजबूरियों की वजह से अकेले रहे। उनके शिष्य का स्वर्गवास हो गया और उसके बाद में वे अकेले हो गए। गुरु के बिना, शिष्य के बिना वे अकेले रहे। लेकिन जहां कहीं शेष काल में हो, चतुर्मास में हो, भले वे एकल विहारी रहे, कभी उन पर अंगुली नहीं उठी, किसी ने उन पर संदेह नहीं जताया, कभी उन पर किसी ने शंका नहीं की। क्यों? क्योंकि उनके आचार विचार, उनकी निष्ठा, उनकी धर्म भावना एक अजैन कुल में जन्म लिए हुए होते हुए भी ऐसी थी, अव्वल नंबर की थी, शानदार थी। मैं कई दफा उन्हें मिला, आखिरी बार में रेवदर में मिला था, दर्शन किए थे, पावन बना था। उन्होंने कई छोटे बड़े तीर्थों के निर्माण करवाए, कई मंदिरों की प्रतिष्ठाएं करवाई, कई संघों के उन्होंने अजब गजब के मुहूर्त निकाले। उनके दिखाए हुए मुहूर्त कभी भी गलत नहीं निकले। उन्होंने कई श्रावकों को, श्राविकाओं को मार्गदर्शन दिया। उनके सानिध्य में, उनके चरणों में बैठ करके अनेक लोगों ने धर्म पाया। कुछ वर्षों पहले उनका जन्मस्थली में चतुर्मास था, बांकली में। बड़ी मात्रा में अजैन परिवारों ने, विशेष करके समग्र घांची समाज ने व्यापक मात्रा में तेले, बेले, अट्ठाई और नाना प्रकार की तपस्याएं की थी। सैकड़ों की संख्या में अजैनों ने रात्रि भोजन छोड़ा था, सैकड़ों की संख्या में अजैनों ने अभक्ष अनंतकाय छोड़े थे। ये सब करवाने में वो त्यागी महात्मा महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। उनका चतुर्मास बांकली के लिए ऐतिहासिक था। जिन छोटे बड़े गांवों से वो गुजरे, जहां जहां वो शेषकाल में चतुर्मास में रहे, उन सब की स्मृतियां वो बिखेरी हुए हैं। उन महान भद्रानंद विजय जी महाराज साहब को भी भावभीनी श्रद्धांजलि।